हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। मिथुन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 मार्च के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जेमिनी, मिथुन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 21 मार्च के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो जेमिनी, मे बी दैट इज़ योर एनर्जी और दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, जहाँ पे आप थोड़े से रेजिस्टिंग मोड में हो सकते हो। थोड़े से टायर्ड एनर्जी है, बैगेजेस बहुत सारे दिख रहे हैं, बर्डन बहुत सारा दिख रहा है। फिर भी आप थोड़ा सा कोशिश तो कर ही रहे हो चीज़ों में, इवन कि आप टायर्ड हो, बर्डनिंग एनर्जी है, ठीक है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुश बैक करने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रही हैं। काइंड ऑफ एक स्टक फीलिंग भी हो सकती है आपके अंदर, बट बहुत ही स्लोली स्लोली ये कनेक्शन मेंटेन हो रही है। और ऑब्वियसली ये बहुत स्टेबल, कमिटेड काइंड ऑफ स्टेबल, एटलीस्ट स्टेबल लग रही है ये कनेक्शन, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियो और सिचुएशन भी हो सकता है आप एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो, या अदर कोई पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा हो इस रिश्ते को, या अदर कोई सिचुएशन हो। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे मे बी दिस इज़ योर एनर्जी और दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक एक्शन लेना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और इम्पेशेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। बट फिर भी अगर ये आपकी एनर्जी है तो देखो ऐसा लग रहा है कि दिमाग में आपकी यही चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इस कनेक्शन को आगे लेके जाओ, बट फिर भी आप स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हो। फिर भी आप जो सोच रहे हो वैसा कर नहीं रहे हो काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे, वेरी स्लोली आप इस कनेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हो जेमिनी, ठीक है। ओके, जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 15 टू 21 मार्च के लिए। डेथ, ओके। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी एंडिंग प्रोसेस में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ों को एज इट इज़ होने दे रहे हैं जैसे हो रही हैं। ये एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में है। सो डेथ यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो उनको कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये रिलेशन वर्कआउट नहीं करेगी, या ये सिचुएशन ऑलमोस्ट एंड है, ऑलमोस्ट ओवर है, ठीक है। और जिसकी वजह से, और या फिर इन्होंने अपने लव लाइफ में रिसेंट में किसी तरह का मेजर कोई सिचुएशन एंड किया है, कोई साइकिल एंड किया है, या फिर सिंपली इनको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, ठीक है। सो आई एम सीइंग हेयर कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। हैवी हैवी बैगेज, हैवी हैवी बर्डन, प्रेशर ये कैरी कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें बहुत टफ फील हो रही है इस पर्सन को, हार्ड फील हो रही है इस रिलेशनशिप में वर्कआउट कराने में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में रह रहे हैं, और ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा समय से है इस पर्सन के को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दिख रहा है इस पर्सन के अंदर। लंबे समय से ऐसा लग रहा है चीज़ों को लेके ये स्ट्रेस लेते आ रहे हैं इनके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। और बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस इन्हें लग रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे या चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और एक बोझ बोझ सा बनता जा रहा है,
ठीक है, क्योंकि ये लगातार स्ट्रेस, इस बात का भी इनको स्ट्रेस रह रहा है कि हमेशा तो ये सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़ रहे हैं, या चीज़ें हमेशा ये प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा से ये हो रहा है कि हमेशा चीज़ों को एक एक्सेप्टिंग मोड में आगे लेके जाना चाह रहे हैं इनके रिलेशनशिप में, बट स्टिल चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है, बट फिर भी एक कोशिश यही कर रहे हैं कि चाहे इन्हें कितना भी ये फील हो रहा हो कि ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी, बट फिर भी ये प्रेजेंट मोमेंट में रहे। ठीक है, आप किसी पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। जेमिनी, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 15 टू 21 मार्च के लिए? आपकी एनर्जी में भी एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है। आप यहाँ पे वेट कर रहे हो किसी साइकिल के क्लोज होने का, किसी चैप्टर के एंड होने का। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है आप ना जेमिनी एक बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और यू फील लाइक कि आप एक नई शुरुआत करो। ठीक है, आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में, मे बी विद अ न्यू पर्सन, विद अ न्यू कनेक्शन, विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो जेमिनी आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, वेरी पैशनेट ब्रांड न्यू बिगिनिंग। बट ऐसा हो सकता है कि जैसे बिकॉज ऑफ दिस वेटिंग पीरियड आप कहीं ना कहीं सिंपली थोड़े से डिटैच भी रहना चाह रहे हो इस न्यू बिगिनिंग को लेके, ज़्यादा पैशनेट नहीं रहना चाह रहे हो। आप जो फील कर रहे हो उस चीज़ को इतना स्ट्रांगली पहली बात तो आप फील नहीं करना चाह रहे हो, बिकॉज यू आर इन दिस मोड कि भाई अभी भी इंतज़ार है, एक काइंड ऑफ वेटिंग है। बिकॉज ऑफ दिस वेटिंग एनर्जी आप इतना ज़्यादा अपने इमोशंस को ट्रू वे में फील नहीं करना चाह रहे हो, और आप सिंपली डिटैच रहना चाह रहे हो। बिकॉज आपके मन में ये भी हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो मे बी अगर वो नहीं हुआ तो, या जो आप लेके चल रहे हो जो सिचुएशन, वो चीज़ें कम्प्लीटली वर्कआउट नहीं करी, वैसी नहीं हुई तो जो भी है ना करके आप सिंपली वही कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। आप सिंपली सिचुएशन से डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो, ऑल्दो फिलहाल के लिए एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो आपकी लव लाइफ में, और उस बैलेंस के साथ एक पैशन भी आ रहा है। ठीक है, एक अट्रैक्शन भी आ रहा है, एक इनिशिएटिव भी दिख रहे हैं आपके साइड से, बट फिर भी आप डिटैच रहना चाह रहे हो। आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो। ठीक है, जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 15 टू 21 मार्च के लिए? द वर्ड अगेन, ये पर्सन भी एक कांस्टेंट साइकिल एंड करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये एक चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हैं। उसी के साथ साथ ये एक ब्यूटीफुल कनेक्शन और रिलेशनशिप आपसे मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड द सन। या डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा एक तरह की, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, स्टेबल, ग्राउंडेड, कमिटेड। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन ये पर्सन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस पर्सन के अंदर ये क्लैरिटी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को है कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में वर्कआउट करेंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपके साथ बढ़ना चाह रहे हैं, और बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आप किसी टॉरस एंड लियो से डील कर रहे हो। जेमिनी, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 टू 21 मार्च के लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ही ज़्यादा सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी के साथ अपने आप पर फोकस कर रहे हो, उसी के साथ साथ एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन और कनेक्शन और रिलेशन जो भी कह लो मेंटेन हो रहा है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत लिटिल बिट अपसेट और डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, उसमें आपके पास्ट में जो भी हुआ उन सब चीज़ों को लेके भी आप एक डिसअपॉइंटिंग एनर्जी से बढ़ते हुए दिख रहे हो इस कनेक्शन में। ठीक है,
और चीज़ें इसी वजह से थोड़ी सी हार्ड है बिकॉज आप लगातार मे बी उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं, जो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं रही हैं आपके लव लाइफ में। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी चीज़ें काफ़ी टफ एंड हार्ड हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ योर एनर्जी जेमिनी। बट मैं देख रही हूँ कि ये कनेक्शन बहुत ही स्टेबल वे में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी स्ट्रांग लियो से डील कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो